आज इस वीडियो में बात करेंगे EMRS PGT हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव आंसर की पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 2 लेके आए, आप लोगों ने देखा ही होगा। और इसमें हम ये बात करेंगे कि जो हाल ही में EMRS PGT हिस्ट्री का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, उसका एक मॉडल आंसर क्या हो सकता है। हमने हमारी तरफ से जो उसमें कुछ एफर्ट लगाने की कोशिश की है। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया तो आपने किस प्रकार का इसका आंसर लिखा है। अगर आप KVS NVS PGT हिस्ट्री देने वाले हो तो वो उस एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो आप कैसे टैकल करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप हैं जो ये ज़रूर बताइएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन EMRS टायर 2 PGT हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव आंसर की हमने कुछ मॉडल आंसर की ये बनाने की कोशिश की है। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रीजनल आर्कोलॉजी ऑफ द कालीबंगा एंड कोट दीजी टू द दिस नैरेटिव ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। सर, हड़प्पा सभ्यता की खोज गाथा में कालीबंगा और कोट दीजी जैसे क्षेत्रीय पुरातत्व के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो पहला है कालीबंगा। कालीबंगा में हमने जो है कुछ इस प्रकार आंसर लिखने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। जैसे हमने ये पॉइंट बना के लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य। तो यहाँ से विश्व के सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के जो है साक्ष्य मिले के प्रमाण मिले। ये दर्शाते हैं कि हड़प्पा काल के लोग कृषि की उन्नत तकनीकों से परिचित थे। दूसरा है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति। यहाँ खुदाई में प्राक हड़प्पा, अली हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले, जिससे सभ्यता के विकास के 2 चरणों के बारे में जानकारी मिलती है, या समझने में मदद मिलती है। आगे हमने अगला पॉइंट ऐड किया है कि अग्निवेदिकाएँ। कालीबंगा में कई आयताकार अग्निवेदिकाएँ मिली हैं जो उस समय के धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों की ओर संकेत करती हैं। अगला हमने लिखा भूकंप के साक्ष्य। हमने इस प्रकार पॉइंट बना के लिखा है। तो इतिहासकारों के अनुसार कालीबंगा में आए एक प्राचीन भूकंप के निशान मिले जो शायद इस शहर के पतन का एक कारण रहा होगा। तो इस प्रकार से जो है हमने कालीबंगा के बारे में लिखा। ठीक है, ऐसे ही कोट दीजी के बारे में भी हमने लिखा। पार्ट बी, क्वेश्चन 3rd का पार्ट बी इस प्रकार है कि कोट दीजी। इसमें हमने लिखा कि सिंध पाकिस्तान में स्थित कोट दीजी सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी। प्राक हड़प्पा आधार। यहाँ लिखना हमने कि कोट दीजी की खुदाई से पता चलता है कि यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण से पहले का एक समृद्ध केंद्र था। यहाँ मिलने वाले बर्तनों की शैली को कोट दीजी शैली कहा जाता है। अगला हमने लिखा, दूसरा इसमें पॉइंट डाला कि किलाबंदी। तो फोर्टिफिकेशन हम कह सकते हैं, यहाँ एक विशाल रक्षा दीवार या किलाबंदी के साक्ष्य मिले जो ये बताते हैं कि प्रारंभिक समुदायों में सुरक्षा और व्यवस्थित बस्तियों का विस्तार विकसित हो चुका था। अगला हमने लिखा पहिए वाली गाड़ियाँ और बर्तन। यहाँ से मिले चाक पर बने मर्दबान मिट्टी के बर्तन और पहिए वाली गाड़ियों के खिलौने सभ्यता की तकनीकी प्रगति और व्यापारिक गतिविधियों के प्रारंभिक साक्ष्य प्रदान करते हैं। तो ये भी हमने जो है पॉइंट ऐड करने की कोशिश की है। विनाश के प्रमाण। इस स्थल पर आग से विनाश की एक मोटी परत है मिली हैं, जिससे इतिहासकारों को यह समझने में मदद मिली है कि कैसे पुरानी बस्तियों के ऊपर नई बस्तियां बसाई गई। तो इस प्रकार से जो हमने क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश की है। और आप भी बताइए कि आपने अगर ये क्वेश्चन एग्जाम दिया है तो किस प्रकार टैकल किया, और KVS का एग्जाम देंगे, NVS का एग्जाम देने वाले हैं तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार हैंडल करेंगे। और इसमें हमने तो जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन में नॉर्मली फैक्ट लाइन टू लाइन लिखे जाते हैं। इसमें फ्लो चार्ट या डायग्राम किस प्रकार हो सकता है, ऐसा कुछ आपने लिखा किया वगैरह हो तो वो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और बाकी तो आंसर में और क्या लिख सकते हैं, मॉडल आंसर की हमने हमारी तरफ से बनाने की कोशिश की है। इसी प्रकार जो है हम इसका पार्ट 3, पार्ट 4 लेके आते रहेंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।